नेटो के सदस्य देश एस्टोनिया ने कहा है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। एस्टोनिया ने शुक्रवार को अपने हवाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमानों के घुस आने के बाद नेटो देशों से सलाह मशवरा करने का अनुरोध किया है। नेटो के अनुच्छेद 4 के तहत सदस्य देश नेटो के दूसरे सदस्य देशों के साथ किसी मामले में उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा करते हैं। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने इस घुसपैठ को बेशर्म कार्रवाई बताया। मंत्रालय ने कहा कि 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के आसमान में बिना इजाजत के घुस आए और कुल 12 मिनट तक फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर रहे। नेटो के एक प्रवक्ता ने कहा कि नेटो ने तुरंत इसका जवाब दिया और रूसी विमानों को रोक लिया। उन्होंने इसे रूस की लापरवाह हरकत और नेटो की तत्परता का एक और उदाहरण बताया। नेटो के पूर्वी मोर्चे को मजबूत करने के मिशन के तहत इटली, फिनलैंड और स्वीडन ने भी अपने विमान उड़ाए। इसके बाद रूसी विमान पीछे हट गए। हालांकि बाद में रूस ने एस्टोनिया की हवाई सीमा का उल्लंघन करने से इनकार किया। एस्टोनिया के मुताबिक रूसी विमानों ने उत्तर पूर्व से उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जिन्हें फिनलैंड के विमानों ने अपने खाड़ी क्षेत्र में रोका। हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद नेटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत एस्टोनिया में तैनात इतालवी F-35 लड़ाकू विमानों को उन्हें बाहर निकालने के लिए लगाया गया। एस्टोनिया की पूर्वी सीमा रूस से लगी हुई है। एस्टोनिया ने बताई उकसाने वाली कार्रवाई रूस का इनकार। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये विमान निर्धारित उड़ान पर थे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे थे। उन्होंने किसी भी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। निष्पक्ष मॉनिटरिंग से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि विमान बाल्टिक सागर के तटस्थ जलक्षेत्र से होकर गुजरे और वे एस्टोनिया के वाइंडलू द्वीप से 3 किलोमीटर दूर थे। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस हाकना ने इस घटना को साफ तौर पर उकसाने वाला कदम बताया। उन्होंने नेटो देशों से कहा कि वे जवाब देने में एकजुटता दिखाएं। उन्होंने कहा, नेटो के हवाई क्षेत्रों का 12 मिनट का उल्लंघन गंभीर उल्लंघन हुआ, जिसका ठोस जवाब राजनीतिक और व्यावहारिक स्तर पर भी दिया जाना चाहिए। 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से नेटो और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ा है। पिछले हफ्ते ये तनाव और बढ़ गया जब पोलैंड और रोमानिया, दोनों नेटो के सदस्य देश, ने आरोप लगाया कि रूसी ड्रोन ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया। इसके जवाब में नेटो ने कहा था कि वो लड़ाकू विमानों समेत अपनी सैन्य तैनाती पूर्वी दिशा में बढ़ाएगा ताकि अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर सके। इससे पहले शुक्रवार को एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टिन मिखाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने नेटो अनुच्छेद 4 के तहत आपातकालीन परामर्श के लिए अनुरोध करने का फैसला लिया है। मिखाल ने कहा, किसी भी उकसावे पर नेटो की प्रतिक्रिया एकजुट और मजबूत होनी चाहिए। हम इसे जरूरी मानते हैं कि अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करें ताकि साझा रुख क्या है ये सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही संयुक्त तौर पर क्या कदम उठाया जाए इस पर सहमति बनाई जा सके। मिखाल ने यह भी कहा कि रूसी घुसपैठ दिखाती है कि यूक्रेन में उनका आक्रामक युद्ध क्रेमलिन की योजना के अनुसार नहीं चल रहा। उन्होंने कहा, इसका मकसद है ध्यान और सहायता को यूक्रेन से हटाना और नेटो देशों को अपनी सीमाओं की रक्षा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करना। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का सामूहिक रक्षा गठबंधन है नेटो संधि का अनुच्छेद 4 औपचारिक तौर पर 32 सदस्य इस गठबंधन के भीतर आपातकालीन परामर्श शुरू करने की इजाजत देता है। यह अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का सामूहिक रक्षा गठबंधन है। पिछले सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब किसी नेटो सदस्य ने अनुच्छेद 4 के तहत सलाह मशवरे का अनुरोध किया है। पिछले हफ्ते जब रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसे थे तो उसने ये अनुरोध किया था। पिछले हफ्ते पोलैंड की सेना ने कहा था कि उसने कम से कम 3 रूसी ड्रोन गिरा दिए, जबकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बताया था कि 19 ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे थे। हालांकि रूस ने कहा था कि ये कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई थी। उसके रक्षा मंत्रालय ने कहा था, पोलैंड की जमीन पर किसी चीज को निशाना बनाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने कहा था कि ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में गलती से घुस गए थे क्योंकि उनके नेविगेशन सिस्टम जाम हो गए थे। कुछ दिनों बाद रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने एक रूसी ड्रोन का पता लगाया था। इसका पता तब चला जब 2 A-16 विमान देश की यूक्रेन के साथ लगी सीमा की निगरानी कर रहे थे। ये घटना डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हवाई हमलों के बाद हुई। मंत्रालय ने कहा था कि ड्रोन बाद में रडार से गायब हो गया। रूस ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। पोलैंड और रोमानिया में रूसी घुसपैठों के जवाब में नेटो ने सैनिकों और लड़ाकू विमानों को पूर्व की ओर तैनाती का वादा किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क के विमान पोलैंड के ऊपर हवाई रक्षा मिशनों में भाग ले रहे हैं ताकि गठबंधन की पूर्वी सीमा को मजबूत किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं।
शुक्रवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू विमानों की कथित घुसपैठ के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था उन्हें इस घटना की जानकारी अभी नहीं मिली है। उन्होंने कहा था, मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। हालांकि उन्होंने उसी समय कहा था, मुझे ये पसंद नहीं है, जब ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी समस्या भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि उसने शुक्रवार की घुसपैठ को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए रूसी चार्ज डी अफेयर्स को बुलाया है। विदेश मंत्री ने बताया कि रूस 2025